हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। हरियाणा के करनाल जिले के गांव कलामपुरा निवासी 5 वर्षीय जस को अंजलि ने बहुत बेरहमी से मारा था। आज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जश का शव देखने से ही पता चल रहा था कि उसकी हत्या बड़ी दरिंदगी से की गई थी। अंजलि ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि उसने ही जश को मारा है। वहीं कैसे मारा इसका भी खुलासा कर दिया, लेकिन मारने के पीछे वजह क्या रही इसका मामला अभी तक बीच में है। चूँकि मामले में उनके साथ कौन कौन शामिल है इसके बारे में उसने अभी कुछ नहीं बताया है। यह उगलवाने के लिए उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने 5 दिन बाद ही सही हत्यारोपी को खोज निकाला। ये चेहरा जश की चाची अंजलि के रूप में सामने आया है, जो जश के पिता के चाचा के लड़के के विकास की पत्नी है। विकास की शिकायत पर इंदिरी पुलिस थाना में जश के लापता होने का केस दर्ज हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से गला दबाकर मारने की पुष्टि के बाद हत्या की धारा को शामिल किया गया है। अब विकास की उसी शिकायत पर उसकी ही पत्नी अंजलि को जश की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। CIA 2 इंस्पेक्टर ने बताया है कि अंजलि ने पुलिस के सामने कबूला है कि जश को उसने ही मारा है। जश उसके बेड पर उल्टा लेटकर मोबाइल गेम खेलने में मस्त था। उसके दौरान उससे पीछे से उसकी गर्दन में मोबाइल चार्जिंग की वायर डाली और गला घोंट दिया। उसके सांस निकलने के साथ साथ कान में व मुंह से खून भी निकला। उसके बाद उसने जश के शव को बेड के अंदर रख दिया। कुछ समय तक बेड में रखने के बाद उसे एक बैग में डाला और मौका देखकर साथ लगते राजेश के मकान की छत पर रखकर आ गई। राजेश की पत्नी व मां ने जब छत पर जश का शव देखा तो उन्होंने अपनी छत से शव को पड़ोसियों के पशुओं की टीन पर धकेल दिया। हत्यारोपी के रूप में अंजलि का नाम आने के बाद लोगों के जहन में अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं। 5 ऐसे बड़े सवाल हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, जिन सवालों के जवाब लोग जान रहे हैं। जब जश को ढूंढ रहे थे तब वह अंजलि के पास घिर रहा था, तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं बताया, यानी उसने जश को मारने की प्लानिंग पहले से की थी। सवाल नंबर 2, जब अंजलि ने खेलते हुए जश की गर्दन को चार्जर वायर से दबाया तो उसकी आवाज़ बाहर क्यों नहीं गई? यदि आवाज़ आई तो उसे सुनने के बाद नज़रअंदाज किसने किया? जब अंजलि ने सुबह 11 बजे से अगले दिन की सुबह 5 बजे तक अपने घर में जश को रखा तो विकास को पता क्यों नहीं चल पाया? अंजलि छत पर जाती हुई किसी ने देखी या क्या हुआ? सवाल आगे है, जब राजेश की पत्नी व मां ने जश को नहीं मारा तो उन्होंने अपनी छत पर जश का शव देखने के बाद किसी को बताया क्यों नहीं? शव को दूसरे की छत पर धकेलने का मतलब क्या? सवाल आगे है, 5 दिनों से राजेश के परिवार को पुलिस हिरासत में रखा हुआ है। यदि उनका कसूर नहीं था तो उन्हें हिरासत में क्यों रखा गया? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो अभी भी लोगों को उलझन में डाल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मां से पैसे लेकर खाने की चीज़ खरीदने निकला जश 5 अप्रैल की दोपहर को अचानक लापता हो गया था। उसको उठाने का शक एक बाबा पर जताया गया। बाबा का थैला काफ़ी बड़ा था। CCTV की वीडियो से थैले के पुलाव बाबा की रफ्तार को देखकर शक यकीन में बदल रहा था। शाम तक पुलिस ने बाबा को हिरासत में ले लिया। इंदिरी पुलिस थाना में ले जाकर उससे पूछताछ की गई, लेकिन बाबा ने जश का सुराग नहीं लगने परिजनों ने करनाल में नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया था। DSP देशवाल ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया और पुलिस की मदद करने के लिए ग्रामीणों को राजी किया। उसके बाद रात को ही पुलिस ने गांव कलामपुर की नाकाबंदी कर हर घर की तलाशी ली। सिर्फ 8 से 10 घर ऐसे बचे थे जिनकी तलाशी सुबह ली जानी थी। जब 6 अप्रैल की करीब सुबह 5:30 बजे कौशल्या अपने पशुओं को चारा डाल रही थी, उसकी छत पर कुछ गिरने की आवाज़ आई। उसने छत पर कुछ गिरने के बारे में पूछा तो पड़ोसी ने बताया कि जश यहाँ पर पड़ा और चिल्लाने लगी। कौशल्या के घर के साथ जश के ताऊ राजेश का मकान लगता है। वहीं इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। SP हिमांद्री कौशिक फॉरेंसिक टीम व अन्य पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। उधर जश के चाचा ने अपने ताऊ के बेटे राजेश के परिवार के साथ खेत की जमीन को लेकर 3 महीने पहले की तकरार को बताया है। वहीं शक के आधार पर राजेश के परिवार के सदस्यों को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ पुलिस ने जारी रखी। गांव में हुई खौफनाक वारदात से ग्रामीणों इतने स्तंभ है कि पंचायत बैठाकर राजेश उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया। पंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि राजेश के घर न कोई आएगा न कोई जाएगा।
उनके रिश्तेदारों के भी गांव में आने पर पाबंदी लगा दी गई। चेतावनी दी गई कि अगर किसी ने राजेश के परिवार को सहयोग किया, कोशिश की तो उसके खिलाफ पंचायत कार्रवाई करेगी। करनाल के वकीलों ने भी पीड़ित परिवार का समर्थन किया। तो हम आपको पूरी अपडेट अब तक की दी है कि आखिर चार्जर की वायर से घोंटा गया था जश का गला, सांस निकलने के साथ साथ मुंह और कान से खून भी निकला था। अंजलि ने ये कबूलनामा खुद पुलिस और कोर्ट के सामने किया है कि हाँ, मैंने ही मारा था उसे। मगर सवाल अभी भी जहन में घूम रहे हैं, आखिर मारने की वजह क्या है? क्या अंजलि के साथ कोई और भी शामिल है? क्या कई दिन पहले ही इस तरीके की प्लानिंग तैयार की गई थी? आखिर किस तरीके से और कैसे जश को कंट्रोल में करके उसे खेलने का बहाना देकर घर बुलाया जाएगा? उसे कैसे और कब, कितने वक्त में मारा जाएगा? फिर डेड बॉडी के बेड में रखने के बाद भी घर के लोगों को पता क्यों नहीं चला? क्या वो लोग जश की मौत के बाद अंजलि के हाव भाव को नहीं पढ़ पाए? क्या एक छत पर फेंका शव फिर दूसरे पड़ोसियों ने अगली छत पर पहुंचाया, तो क्या उनके भी दिल पर एक बात भी ये बात नहीं आई कि गांव में क्या कुछ चल रहा है? तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस हर तरह से जांच में शामिल कर टटोलने की कोशिश कर रही है। कोर्ट जहां अपना काम करेगी, पुलिस वहीं पर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, करनाल।